अगला क्वेश्चन जो है मॉडर्न फिजिक्स का एटम से है। ये कह रहा है स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स टू ग्राउंड स्टेट। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम अप टू नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। एक नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू तक इसका रिकॉइल वैल्यू बताना है, वेलोसिटी बताना है। जहां हाइड्रोजन एटम का मास लेना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ओके सर, ये रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है और क्यों होगा, यहाँ पे इस बात को समझना है। इसको हम कैसे इलेक्ट्रॉन जंप से कोरिलेट करते हैं, राइट। पहला चीज इसमें जो हमें कोरिलेट करना है, हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन का जंप होगा, राइट, कहाँ से कहाँ जंप कराना है, ग्राउंड स्टेट में डी एक्साइट्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ से ग्राउंड स्टेट में इसको आना है। ग्राउंड स्टेट इसका n=1 पे होता है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एक n=2 पे होगा। हाँ सर, ठीक है। इसमें जो चेंज इन एनर्जी है वो कितना आ रहा है, ये सबसे पहले आपको पता लगाना है। चेंज इन एनर्जी कितना होगा इसको पता लगाना है। जो चेंज इन एनर्जी है इसका मैग्नीट्यूड पता करते हैं। ये होता है, पहले ये हायर एनर्जी स्टेट में था, फिर लोअर एनर्जी स्टेट में आया, तो हायर वाले में से लोअर वाले को माइनस कर सकते हैं। ये होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। तो ये है 13.6 इंटू 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का चेंज यहाँ पे आया। ये जो एनर्जी रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन के जंप से, वो एनर्जी आप कह सकते हैं कि फोटोन के टर्म में निकलता है, राइट। इस फोटोन का एनर्जी अगर एटम रिसीव करता है, करेक्ट, तो एनर्जी तो यहाँ कंजर्व कराना ही है, साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए क्या करेंगे, तो आप ऐसे समझिए कि ये फोटोन इससे कोलाइड करके, किससे, हाइड्रोजन एटम से कोलाइड करके कोलैप्स कर गया। तो पहले जो फोटोन के पास मोमेंटम था ना, वो h/λ था, राइट। ये h/λ था और यही मोमेंटम जो है वो आ गया किसके पास, हाइड्रोजन एटम के पास। तो अगर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो पहले मोमेंटम फोटोन के पास था, हाइड्रोजन रेस्ट में था। अब मोमेंटम अगर खत्म हुआ, यानी फोटोन खत्म हुआ, तो उसका मोमेंटम हाइड्रोजन के पास चला गया। तो हाइड्रोजन एटम का जो मोमेंटम है mv, उसको लिखना होगा h/λ, करेक्ट। हाँ सर, ऐसे कर सकते हैं। और लेमडा कैसे पता चलेगा, तो जो यहाँ से एनर्जी निकला है ना, ये लेमडा में कैसे कन्वर्ट होगा। लेमडा का जो रिलेशन है एनर्जी के साथ, E या डेल्टा E हम लिखते हैं hc/λ, और लेमडा hc/ΔE। डेल्टा E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, hc को भी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। तो hc का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू याद रखिएगा, hc होता है 12400 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, राइट। ये वैल्यू अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो हमें मिलेगा लेमडा क्या मिलेगा, लेमडा मिलेगा 12400 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई क्या है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ से जो रिकॉइल वेलोसिटी आएगा v h/m इंटू लेमडा। लेमडा की वैल्यू क्या रखने कह रहे हैं हम लोग, 12400 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 10.2,
करेक्ट। अब बाकी सबकी वैल्यूज आपको मालूम है, उन सब की वैल्यू पुट करिए। एज की वैल्यू क्या रखेंगे, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10.2 को ऊपर रख लेते हैं, डिवाइडेड बाई मास ऑफ एटम दिया हुआ लेना कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁻27 इंटू, और कौन सी वैल्यू छूट रहा है, ये 12400 इंटू 10⁻⁻10, राइट। अब इन सबको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये करीब करीब आता है, जो 10 है उसका हिसाब कर लेते हैं एक साथ। ये 6.63 इंटू 102 डिवाइडेड बाई, ये 37 ऊपर ले जाएंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद नीचे हमारा बचता है 124 इंटू 1.8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 3.02, और नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछा है तो आंसर 3 होना चाहिए, करेक्ट। इसका सही आंसर होना चाहिए 3, बिल्कुल सही आंसर है।